जगन्नाथ मंदिर 31 दिसंबर से 3 दिनों तक बंद रहने के बाद एक बार फिर सोमवार को भक्तों के लिए खोल दिया गया। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नया साल के आसपास भीड़ से बचने के लिए 12वीं शताब्दी के मंदिर को बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इन 3 दिन के दौरान पुजारियों और सेवकों ने मंदिर में सभी अनुष्ठान किए। मंदिर को रोगाणु मुक्त करने का काम भी किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संबंधी सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए भक्तों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। पंजाब में विधानसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसी के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल लोगों तक अपनी पहुंच बनाने और उन्हें अपने वादों से लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में वादों की झड़ी लगा दी है। इस बीच सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 2000 रूपए प्रति माह देने का ऐलान कर बड़ा दांव खेला है। सिद्धू ने पंजाब के भदौर में एक रैली को संबोधित करने के दौरान ऐलान किया कि पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक बार फिर महिलाओं को 2000 रूपए प्रति माह और परिवार की गृहिणी को 1 साल में 8 सिलेंडर सरकार द्वारा दिए जाएंगे। देश में आज से 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। वहीं कोविन पोर्टल के डेटा के अनुसार अब तक 7 लाख से अधिक किशोर किशोरियों ने पंजीकरण करवा लिया है। उधर कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए किशोर किशोरियों को इसके खतरे से बचाने के लिए टीकाकरण को लेकर सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग टीका केंद्र बनाने की हिदायत दी है ताकि कोविड वैक्सीन का घालमेल न हो पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि अब तक भारत ने अमेरिका, जापान, इजराइल, फ्रांस, स्पेन, यूएई और सिंगापुर जैसे 34 देशों को अंतरिक्ष में लगभग 342 उपग्रह सफलतापूर्वक भेजे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना पूरा करने की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 काफी नजदीक है, जहां चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रचार अभियान तेज हो चुका है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जन विश्वास यात्रा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती में पहुंचे। इस बीच उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा, उन लोगों ने जनता को वर्ग और वर्ण में बांटा है, हम ऐसी राजनीति का विरोध करते हैं। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करके विकासवाद को बढ़ावा दिया। इसी बीच रैली के दौरान बीजेपी सुप्रीमो नड्डा ने सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी साबित होती दिख रही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालात की आपात समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में जिलों को अलर्ट पर रखने को कहा गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इलाज और नियंत्रण की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बड़े आयोजनों और सभाओं पर रोक लगाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कोरोना के मौजूदा हालात और दूसरे प्रदेशों में आ रहे केस के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और संक्रमित मरीजों के इलाज के पुख्ता बंदोबस्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के 6वें दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे और चुनावी बिगुल फूका। परेड ग्राउंड में उन्होंने उत्तराखंड नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ किया, जिसके बाद केजरीवाल ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लोग भारत माता की सेवा करने जाते हैं। ये शहीदों, देशभक्तों और वीरों की भूमि है। उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फौज से हो, पैरामिलिट्री फोर्स से हो या पुलिस से हो, जो देश सेवा करते हुए शहीद होगा, उनके परिवार को हमारी सरकार 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि देगी। आपकी सरकार बनती है तो एक्स सर्विसमैन को सीधे उत्तराखंड सरकार में नौकरी दी जाएगी। वो उत्तराखंड नवनिर्माण में भागीदारी होंगे। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है, वहीं अफसरों की लापरवाही भी लगातार जारी है। सोमवार को आयोजित सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी खामियां सामने आई। कुल 14 लोगों के पॉजिटिव होने की सूचना है। इसमें से 6 फरियादी, 5 वेटर और 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 6 संक्रमित फरियादी तो मुख्यमंत्री से मिल भी चुके थे। रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए। मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी गई। इस पर उन्होंने गर्म पानी मांगकर पिया। इसके बाद आनन फानन में संक्रमितों को ट्रेस किया गया। वहीं दूसरी ओर बिहार में
नाइट कर्फ्यू लगेगा या लॉकडाउन या सिर्फ थोड़ी सी सख्ती बढ़ेगी, इसका फैसला कल की बैठक में होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केरल में कैथोलिक समुदाय के एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक संत कुरियाकोस इलियास चावरा की 150वीं पुण्यतिथि के अवसर पर निकटवर्ती मनानम में आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के लिए सामुदायिक सेवा अनिवार्य बनाई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें उनमें एक दूसरे से वस्तु साझा करने और दूसरों की देखभाल करने की भावना विकसित होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज इस देश के युवाओं में युवावस्था से सेवा की भावना पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है। मेरी सलाह है कि जब ये वैश्विक महामारी समाप्त हो जाएगी और सामान्य स्थिति लौट आएगी, तब सरकारी और निजी स्कूलों को कम से कम 2 से 3 सप्ताह के लिए छात्रों के लिए सामुदायिक सेवा अनिवार्य बना देनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के 1.5 करोड़ कामगारों को बड़ी राहत प्रदान की। लोक भवन में मुख्यमंत्री ने आज एक कार्यक्रम में श्रमिकों के बैंक खातों में भरण पोषण भत्ते के रूप में 1000 रूपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। श्रमिकों ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था और वो इसका इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 7 कामगारों को 1000 रूपए के चेक भी भेंट किए। लोक भवन के सभागार में आयोजित श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले की सरकारों में मजदूर शोषण का शिकार होता था। आज को इनको सहायता राशि दी जा रही है, पहले उसका भी बंदरबाट होता था।